वृंदावन में एक निधि वन है, नाम सुना होगा। ऐसी मान्यता है कि वहां आज भी रास होती है भगवान की, और मान्यता नहीं, बिल्कुल सच है। उसका प्रमाण मांगना हो तो एक प्रमाण तो यही है कि वहां के बंदर इतने हैं, आपकी ऐनक तो छोड़िए, आपकी जेब में से बटुआ निकाल के ले जाए। आप मोबाइल कर रहे हो तो मोबाइल छीन के ले जाए। लेकिन जैसे संध्या होगी, जैसे सूर्य छिपेगा, चूंकि वहां राधा माधव ने आना है इसलिए वहां कोई रह नहीं सकता, तो बंदर अपने आप ही महाराज वो बगीचा छोड़ के चले जाते अपने आप से। उनको कहना नहीं पड़ता चलो नो। चिड़िया, पंखी, पखेरू, बंदर, हाँ इंसान होते हैं, तो 1 2 4 बार इंसान जबरदस्ती छुप गए, ऐसा हुआ है। तो फिर सवेरे यहाँ तो महाराज उनका शव मिलता है, या फिर गूंगे बहरे निकलते हैं, वो 3 दिन के बाद शरीर छोड़ दिए। अब तो नहीं रहते, अब तो पता लग गया लोगों को, और फिर उन्हीं की समाधि अंदर बनी भी हुई है। अच्छा, इसी निधि वन का दूसरा भाग है वृंदावन में, जिसका नाम है सेवा कुंज। बीच में बाजार है ये पूरा एक ही था, लेकिन धीरे धीरे वो समझ आ गया कि नहीं आपको? ये सेवा कुंज नाम क्यों रखा कि जब श्री राधा रानी रास रचा करके थक जाती है तो श्री कृष्ण उनके चरण चापते हैं, वहां सेवा करते हैं। उस सेवा कुंज में ध्यान दें, सवेरे प्रिया प्रीतम को जगाया जाता है, जिसका नाम है मंगला आरती। वो बहुत बड़ी जगह नहीं है, जितना मेरा मंच है, मान लो इधर ठाकुर जी पर इतनी जगह, और लोग काफी हो जाते, भक्तजन काफी हो जाते। तो माता जी सवेरे एक डिब्बी में माखन निकाल के ला करके मंदिर की चौखट में रख देती, जब पुजारी आते उससे पहले, और आप पीछे खड़ी हो जाती। क्यों? क्योंकि रश होगा, बुजुर्ग शरीर है, कहीं गिर जाऊंगी, चोट लग जाएगी। जब बच्चे तो रहने वैसे नहीं देते, अगर कुछ होगा तो ले जाएंगे वापिस। साधु को अपना ध्यान आप ही रखना होता है जी। महात्मा जब कहे ना कि फुल्का और नहीं चाहिए, रोटी और नहीं चाहिए, तो जबरन नहीं करना चाहिए। उसका कारण है, देखो हम यहाँ मंच पे कथा कह रहे हैं, आपका मूड आएगा तो आप उठ के चल देंगे, हमारा मूड आएगा चल सकते हैं क्या? बोलिए। आपका मूड आएगा आप कैंपा पी लें, मर्जी आए समोसा खा लें, आपकी मर्जी है, हम तो नहीं खा सकते ना जी। है? और मान लो वृंदावन में बैठे हैं, तो यहाँ तो घर में मम्मी जी है, दीदी है, पत्नी है, कोई चाय बना देगी, कोई अजवाइन दे देगी। वहां तो अपने हाथ जगन्नाथ है, अपने आप ही करने सब कुछ। तो पहले महात्मा पहले से कम खाते हैं कि जिससे शरीर में जल्दी विकार ना। कपड़ा ज्यादा लेते ही नहीं, क्योंकि धोना आप ही है। एक तौलिया बांध के, क्योंकि माताएं होती नहीं वहां, 2-3 भाई होते बस, तौलिया बांध के पूरा दिन, जब बाहर जाना हो तो एक नीचे 2-3 लगा लिया, चल ले लिया, चलो चलो, फिर आए टाल दिया वापसी की पे। जो महात्मा होते हैं, नवे नवे साधु बनते हैं, उनके घर में शीशा ही नहीं होता, कंघी होती नहीं। क्यों? क्योंकि शीशा देखो तो शीशा बड़ा कुछ दिखाता है। अब देख के देख लेना बाजार जाके, शीशा देखे एक बार ऐसे एक बार ऐसे तो करना ही है ना। शीशा देखे बिना कैसे हो जाए? नहीं, हमारे सामने रखो तो हम भी थोड़ी टोपी ठीक करें, बोले तो शीशा काम करता ही ना जी। बोल वृंदावन। तो माता जी आगे नहीं जाती, पीछे खड़ी होकर के, अब ध्यान दे,
ये मंगला आरती गाते हैं। परी भरी कौन अनोखी बानी, परी भरी कौन अनोखी बान, परी भरी कौन अनोखी बान, परी भरी कौन अनोखी बान। ज्यों ज्यों बोल होत है त्यों त्यों, ज्यों ज्यों बोल होते हैं त्यों त्यों, पड़त हो पटतान, परी भली कौन अनोखी बान, परी भली कौन अनोखी बान। अब देखो, आधों को समझ आया, आधों को समझ नहीं आया। हाँ के ना, तो भी पंजाब की माता थी, फिर बूढ़ी हो गई थी, उसे नहीं समझ लगता है क्या बोल रहे हैं, जबकि जो मैंने बोला इसका अर्थ है वो उसी माँ वाणी की लाइनें हैं। सखियां कह रही है, बड़ी बली कौन अनोखी बान। हे प्रभु, हे प्यारे, आपको एक आदत पड़ गई है, ज्यों ज्यों भोर होत है त्यों त्यों पोड़त हो पटतान। जैसे कोई माँ अपने लाडले बच्चे को जगाती है, सखियां लाड लड़ा रही है कि जैसे जैसे दिन हो रहा है, जैसे जैसे भोर हो रही है, आप महाराज चादर तान के सो रहे हो, अब उठ जाओ, देर हो रही है। बड़ी बली कौन अनोखी बात। अच्छा, वो माता जी क्या गाती पीछे, सुन रहे हो ना? वो आरती की थाली खींचती नहीं, समझना। वो पीछे गाती, साडी रोटियां खांदा नस नस के, साडी रोटियां खांदा नस के, साडे कोठे उत्ते आंदा भज भज के, वो साडे कोठे उत्ते आंदा भज भज के, साडा मक्खन चुरांदा छुप छुप के, मक्खन चुरांदा छुप छुप के, साडी कोठी उत्ते आंदा नस नस के, वो साडे कोठे उत्ते आंदा नस नस के। इधर पुजारी लोग अपने बातें बोलते और उधर पीछे कर ली माता, ध्यान देना। और फिर भोग लग गया, डिब्बी उठाती अपनी और घर चली जाती। अब एक दिन आया जब माता जी ने शरीर छोड़ दिया, सुन रहे हो कि नहीं? अब जब सवेरे पर्दा लगता है ना वहां, तो निधि वन में जो कमरा है उसमें लड्डू रखते हैं, दातुन रखते हैं, और सवेरे जब ताले में बंद दरवाजा खोलते हैं तो लड्डू भोरा होता है, दातन चबाया होता है, पान चबाया होता है, चादर में सिलवट होती है, यानी पता लग गया कि रात को भोग लग गया। लेकिन महाराज इधर शरीर छोड़ा बुढ़िया ने, इधर भोग लगा ही नहीं। अब डर गए महात्मा सारे पुजारी। महात्माओं से कहा, महात्माओं को रात को स्वप्न आया कि जब तक उस माता का गाया हुआ मैं भजन नहीं सुन लूंगी, राधा रानी बोली, तब तक भोग लगने वाला नहीं। अब महाराज कौन माता? पुजारियों ने एक दूसरे से पूछा, पता लगा पीछे खड़ी होती है, आई नहीं। अब उसका कमरा ढूंढा, कमरे का ताला तोड़ा, ट्रंकी निकाली, ट्रंकी में से भजन निकाला। और आपको सुनकर के बड़ा आश्चर्य होगा, ध्यान दें, इस बात को 65 साल हो गए हैं इस पंजाब की माता, और पंजाबियों को सुनकर के हैरानी हो जाएगी कि वृंदावन के उस सेवा कुंज में आज वो ब्रजभाषी पुजारी लोग जो पंजाबी भाषा को जानते नहीं, समझते नहीं, लेकिन सवेरे जब तक इस पंजाबी भजन को नहीं गाते, आज भी राधा रानी भोग स्वीकार नहीं करते। आप जाना कभी वहां सेवा कुंज में, और सवेरे आप कान लगा के सुनना, वो ब्रजभाषी भाषा बोल रहे होंगे, वो साडी रोटियां खांदा नस नस के, वो साडी रोटियां खांदा नस नस के। अब मुझे बताओ कि आरती की थाली खींचने में लाभ है कि पीछे आराम से भगवान को याद करने में? बोलो। लेकिन कोई सारे मान जाएंगे? आज शाम को देख लेना। छीना झपटी करने वाले कैसे रह जाए? तो नहीं करेंगे। एक जो व्यक्ति जजमान है, मुख्य